सोचिए, आप सुबह 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन दिन के आखिर में आपको लगता है कि आपने शायद सिर्फ 2 घंटे का काम ही किया है। क्या ये आपके साथ होता है? आप एक जरूरी प्रोजेक्ट पर बैठे हैं, लेकिन हर 10 मिनट में आपका हाथ फोन की तरफ जाता है। एक नोटिफिकेशन, एक ईमेल, एक छोटी सी चैट आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, और उस एक जरूरी काम पर आप कभी पूरा फोकस कर ही नहीं पाते, जो आपकी सैलरी बढ़ा सकता था, आपकी स्किल को 10 गुना बेहतर कर सकता था, या आपकी जिंदगी बदल सकता था। आपका ब्रेन पूरी तरह से थक जाता है, लेकिन काम अधूरा रह जाता है। ये समस्या सिर्फ आलस्य की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए फोकस सिस्टम की है। यदि आपको ये बुक समरी अच्छा लगे, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन ही मुझे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में एक ऐसी सुपर पावर हासिल करना चाहते हैं, जो आपको बाकियों से 10 गुना आगे ले जाए, तो ये समरी सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज की दुनिया में व्यस्त दिखना, लुकिंग बिजी, ही सबसे बड़ी असफलता है, और डीप वर्क ही वह चाबी है जो आपको इस जाल से बाहर निकालेगी। आज हम एक ऐसी किताब की समरी देखेंगे जो आपकी इस समस्या को जड़ से खत्म कर देगी। डीप वर्क, जिसे लिखा है कॉल न्यूपोर्ट ने। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में डीप वर्क ही नई सुपर पावर है। इस समरी में हम फोकस के 4 नियमों को गहराई से समझेंगे, जो आपके काम करने के तरीके, आपके करियर और आपकी आमदनी को हमेशा के लिए बदल देंगे। सबसे पहले आइए डीप वर्क के गणित को समझते हैं। न्यूपोर्ट ने एक सिंपल फॉर्मूला दिया है। उत्पादित मूल्य, हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड, एकाग्रता की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ फोकस, एक्स लगाया गया समय, टाइम स्पेंट। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर आपकी एकाग्रता की तीव्रता, इंटेंसिटी 0 है, क्योंकि आप हर मिनट डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो चाहे आप उस काम पर 10 घंटे भी लगा दें, आपका उत्पादित मूल्य 0 ही रहेगा। इसका मतलब है, आपका समय मायने नहीं रखता, फोकस की क्वालिटी मायने रखती है। डीप वर्क का लक्ष्य है इस तीव्रता को 10 गुना बढ़ाना, ताकि आप कम समय में 10 गुना ज्यादा क्वालिटी का काम कर सकें। चलिए, अब पहले नियम से शुरुआत करते हैं, जो डीप वर्क की बुनियाद है। पहला नियम, डीप वर्क फिलॉसफी को अपनाना और अपने काम के लिए सही रूटीन चुनना। सबसे पहले, डीप वर्क वो काम है जो आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करते हैं। यह आपकी स्किल्स को बढ़ाती है और ऐसा मूल्य पैदा करती है जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की अर्थव्यवस्था में 2 कोर स्किल्स हैं जो आपको सफल बनाएंगी। मुश्किल चीजें तेजी से सीखने की क्षमता। उदाहरण के लिए, एआई को समझना, जटिल डेटा एनालिसिस करना, या अपने नीश में एक बिल्कुल नया एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखना। जो तेजी से सीखता है, वो बाजार में तेजी से आगे बढ़ता है। हाई क्वालिटी आउटपुट को रिकॉर्ड टाइम में डिलीवर करने की क्षमता। इसका मतलब है, सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं, बल्कि ऐसा मास्टरपीस बनाना जो आपके कॉम्पिटिटर से कहीं बेहतर हो, और उसे आप जल्दी से जल्दी डिलीवर कर पाएं। ये दोनों स्किल्स डीप वर्क के बिना हासिल नहीं हो सकती। डीप वर्क क्यों जरूरी है? राइटर हमें बताते हैं कि डीप वर्क सिर्फ एक काम करने का तरीका नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। जब आप डीप वर्क करते हैं, तो आपका दिमाग एक फ्लो स्टेट में चला जाता है। फ्लो स्टेट वो अवस्था है जहां काम करना आपके लिए आनंददायक बन जाता है। इस अवस्था में आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने और योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है, पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, और आपकी चिंताएं और डिस्ट्रैक्शन फीके पड़ जाते हैं। यही वजह है कि डीप वर्क से केवल उत्पादकता नहीं बढ़ती, बल्कि जीवन में संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन भी बढ़ती है। अगर ये पुस्तक सारांश आपको लाभदायक लगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्रोत्साहन ही मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। अब आपको डीप वर्क को अपनी आदत बनाने के लिए एक रूटीन चुनना होगा। राइटर ने इसके 4 अलग-अलग तरीके बताए हैं, और आपको तय करना है कि आप किस श्रेणी में फिट होते हैं। मोनेस्टिक तरीका, ये तपस्वी शैली है। आप अपने जीवन से सभी डिस्ट्रैक्शन को हटा देते हैं।
इसमें लंबे समय तक बिना ब्रेक के सिर्फ काम करते हैं, अक्सर एक अलग जगह या कमरे में। यह उन लोगों के लिए है जो रिसर्च या रचनात्मक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। बाइमॉडल तरीका। ये तरीका काम और ब्रेक को बांटता है। आप साल के कुछ हिस्से, जैसे 4 महीने, पूरी तरह से मोनेस्टिक मोड में गुजारते हैं और बाकी समय सामान्य रूप से काम करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो साल में 1-2 बड़े प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हैं और उन्हें पूरा ध्यान चाहिए। रिदमिक तरीका। ये हम 90% लोगों के लिए सबसे अच्छा है। आप हर दिन एक ही समय पर डीप वर्क के लिए एक फिक्स स्लॉट बुक करते हैं। उदाहरण, रोज सुबह 8 से 10:30। ये तरीका आपके ब्रेन को ट्रेन करता है कि वह उस समय पर खुद को फोकस के लिए तैयार कर ले। ये सबसे सस्टेनेबल तरीका है क्योंकि यह आपकी सोशल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करता। जर्नलिस्टिक तरीका। ये सबसे मुश्किल है। इसमें आप जरूरत पड़ने पर किसी भी समय डीप वर्क में स्विच करते हैं, जैसे एक पत्रकार जो खबर मिलते ही तुरंत फोकस करता है। ये केवल अनुभवी लोगों को करना चाहिए क्योंकि ये विल पावर को बहुत तेजी से खत्म करता है। आपके लिए एक्शन। अपने कैलेंडर में हर दिन 90 से 120 मिनट का डीप वर्क स्लॉट बुक कीजिए। इसे किसी और मीटिंग या काम के लिए मत तोड़िए। यह आपका पवित्र समय, सेक्रेड टाइम, है। डीप वर्क शुरू करने से पहले एक छोटा रिचुअल बनाएं, जैसे पानी की बोतल भरना, डेस्क साफ करना और फोन को पूरी तरह से बंद या दूसरे कमरे में रखना। यह रिचुअल आपके ब्रेन को बताता है कि अब डीप वर्क का समय शुरू हो गया है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो आपके फोकस की मसल को सचमुच में मजबूत करेगा। ये नियम सुनने में अजीब है, लेकिन यही सबसे पावरफुल है। दूसरा नियम, बोरियत को गले लगाओ, एम्ब्रेस बोर्डम, और अपने ध्यान को ट्रेन करो। आप मानते हैं कि आपकी एकाग्रता तब कम होती है जब आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं ये तब कम होती है जब आप खाली समय में होते हैं। जैसे ही आप काम से ब्रेक लेते हैं, लाइन में खड़े होते हैं या बस का इंतजार करते हैं, आप तुरंत फोन उठाकर सोशल मीडिया देखते हैं। आपका दिमाग इस डिस्ट्रैक्शन की आदत को लगातार दोहरा रहा है। इसे अचेतन डिस्ट्रैक्शन, अनकॉन्शियस डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। जब आप हर खाली पल में अपने दिमाग को एक छोटी सी डोपामाइन किक देते हैं, तो आप उसे ये सिखाते हैं कि बोरियत होते ही भाग जाओ। जब आप डीप वर्क करने बैठते हैं, तो आपका दिमाग वही मांगता है जो आपने उसे खाली समय में सिखाया है, यानी नोटिफिकेशन और नए कंटेंट की छोटी छोटी किक्स। नतीजतन आप 15 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते। समाधान और अभ्यास। आपको अपने ब्रेन को रीट्रेन करना होगा। आपको खाली समय में भी जानबूझकर डिस्ट्रैक्शन को ना कहना होगा। प्रोडक्टिव मेडिटेशन की कला। ये कोई आध्यात्मिक ध्यान नहीं है, बल्कि एकाग्रता का एक मानसिक अभ्यास है। जब आप चल रहे हों, कसरत कर रहे हों या बर्तन धो रहे हों, तो अपने दिमाग को खाली छोड़ने के बजाय किसी एक मुश्किल समस्या पर विचार करें। उदाहरण के लिए, अपने अगले 5 वीडियो आइडिया के बारे में सोचें या अपने चैनल की सबसे बड़ी समस्या, जैसे AVP को 50% से ऊपर ले जाना, को हल करने का तरीका सोचें। चलते फिरते मुश्किल समस्याओं पर सोचने से आपका दिमाग ये सीखता है कि फोकस सिर्फ डेस्क पर बैठने के लिए नहीं है, बल्कि ये हर पल साथ रहता है। डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक नहीं, शेड्यूल करें। विल पावर, इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके डिस्ट्रैक्शन से बचना मुश्किल है। न्यूपोर्ट कहते हैं, अपनी विल पावर को बचाएं। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के बजाय उन्हें शेड्यूल करें। हर घंटे फोन चेक करने के बजाय तय करें कि आप फोन सिर्फ 11 बजे और 3 बजे या सिर्फ 2 बार चेक करेंगे। इसके अलावा आपका दिमाग शांत रहेगा क्योंकि उसे पता है कि उसका चेकिंग टाइम आने वाला है। इंटरनेट वैंडरिंग पर रोक। स्टॉप इंटरनेट वॉन्डरिंग। इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ तब करें जब आपने उसे पहले से ही शेड्यूल किया हो। जब आप काम कर रहे हों, तो अगर आपको इंटरनेट पर कुछ चेक करना भी है, तो उसे अपनी डीप वर्क सेशन के बाद के शैलो वर्क स्लॉट के लिए नोट कर लें। इससे आपका डीप वर्क स्लॉट ब्रेक नहीं होगा। तीसरा नियम,
सोच समझकर सोशल मीडिया छोड़ना, क्विट सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिकली। ये नियम आपके जीवन के सबसे बड़े फोकस किलर को खत्म करने के बारे में है। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें उससे कोई बड़ा फायदा हो रहा है, बल्कि इसलिए कि यह हमारे आसपास है और हमें FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, होता है। कॉल न्यूपोर्ट इसे द क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन कहते हैं। एक कारीगर, क्राफ्ट्समैन, किसी टूल का इस्तेमाल तभी करता है जब वह उसके काम के लिए सबसे बेहतरीन हो, न कि इसलिए कि वह ट्रेंडिंग है। ये सारांश अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सहयोग ही मुझे लगातार नई पुस्तक सारांश लाने के लिए प्रेरित करता है। आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इसी तरह देखना होगा। किसी भी ऐप या प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तभी करें जब वह आपके 3 बड़े लक्ष्यों में से किसी एक को पूरा करता हो। उत्कृष्ट काम करने में मदद करना, जैसे YouTube स्टूडियो आपके वीडियो के प्रदर्शन को समझने में मदद करता है। आपको खुशी और गहरी संतुष्टि देना, जैसे परिवार या सच्चे दोस्तों से बातचीत। पैसे कमाने में मदद करना, जैसे आपका YouTube चैनल या आपका क्लाइंट का काम। अगर कोई ऐप या वेबसाइट इन तीनों में से किसी में आपकी मदद नहीं कर रही है और सिर्फ आपका समय खा रही है, तो उसे तुरंत हटा दें। इसे 30 दिन का डिजिटल डिटॉक्स दें। 30 दिनों के बाद आप पाएंगे कि जिसे आप जरूरी समझते थे, उसके बिना भी आपकी जिंदगी चल रही है और आपके पास डीप वर्क के लिए कितना ज्यादा समय बच गया है। सोशल मीडिया का रणनीतिक उपयोग। एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर आप सोशल मीडिया को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपको उसका उपयोग उपभोक्ता, कंज्यूमर के तौर पर नहीं, बल्कि मार्केटर के तौर पर करना होगा। उपयोग को सीमित करें। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो का प्रमोशन करने के बाद वहां से तुरंत बाहर निकल जाएं। अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए आपको दूसरों की फीड देखने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल के साथ डील करें। अपने फोन से सारे सोशल मीडिया ऐप्स हटा दें। उन्हें सिर्फ अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर रखें और उन्हें भी सिर्फ शैलो वर्क के लिए शेड्यूल किए गए समय में ही चेक करें। अपने आप से पूछें, क्या ये टूल मेरे जीवन में, मेरे काम में या मेरे मानसिक स्वास्थ्य में एक जरूरी, स्थायी मूल्य जोड़ रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे अलविदा कहें। हमने डीप वर्क के 3 सबसे महत्वपूर्ण नियम देखे: सही रूटीन चुनना, बोरियत को गले लगाना और सोशल मीडिया से दूरी बनाना। अब हम अंतिम नियम की ओर बढ़ते हैं, जो आपको शैलो वर्क के दलदल से बाहर निकालेगा और आपकी उत्पादकता को आसमान पर पहुंचाएगा। चौथा नियम, उथले काम को दूर करें, ड्रेन द शैलोज। डीप वर्क को सफल बनाने के लिए आपको शैलो वर्क यानी उथले काम को कम करना या हटाना होगा। शैलो वर्क का मतलब है वो काम जो आसानी से कॉपी हो सकता है और जो कम एकाग्रता मांगता है, जैसे ईमेल का तुरंत जवाब देना, बिना उद्देश्य के मीटिंग में जाना या छोटे-मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव काम। ये काम आपको व्यस्त होने का भ्रम देते हैं, लेकिन कोई वास्तविक मूल्य पैदा नहीं करते। कॉल न्यूपोर्ट इसे प्रोडक्टिविटी थिएटर कहते हैं, जहां आप सिर्फ काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन असल में कोई प्रगति नहीं करते। शैलो वर्क का खतरा। शैलो वर्क का सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये डीप वर्क के लिए जरूरी ऊर्जा और विल पावर को खत्म कर देता है। अगर आपका दिन शैलो वर्क से भरा है, तो आप डीप वर्क स्लॉट में बैठकर भी फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग छोटे-छोटे, लगातार डिस्ट्रैक्शन का आदी हो चुका है। इसलिए आपको शैलो वर्क को अपने दिन से जानबूझकर हटाना होगा। उथले काम को दूर करने की रणनीतियाँ। टाइम ब्लॉक एवरीथिंग। सब कुछ समयवृद्ध करे। डीप वर्क करने वाले लोग सिर्फ डीप वर्क ही नहीं, बल्कि पूरे दिन को टाइम ब्लॉक करते हैं। सुबह उठते ही आपको पता होना चाहिए कि आप 9 से 12 बजे तक क्या करेंगे, लंच कब करेंगे और 3 से 4 बजे तक ईमेल का जवाब देंगे। टाइम ब्लॉकिंग का अभ्यास। अपने कैलेंडर पर एक डीप वर्क स्लॉट ब्लॉक करें। फिर ईमेल, मीटिंग्स और यहाँ तक कि सोशल मीडिया चेकिंग के लिए शैलो वर्क स्लॉट ब्लॉक करें। अगर कोई काम आपके शेड्यूल किए गए स्लॉट में फिट नहीं होता, तो उसे अगले दिन के लिए शेड्यूल करें।
उसे तुरंत करने की गलती न करें। शैलो वर्क बजट तय करें। आपको ये ट्रैक करना होगा कि आप शैलो वर्क में कितना समय बिता रहे हैं। 1 घंटे के लिए टाइमर सेट करें और देखें कि आप डीप वर्क जैसे स्क्रिप्ट लिखना या एडिटिंग कर रहे हैं या शैलो वर्क जैसे कमेंट्स का जवाब देना या गैर जरूरी ईमेल पढ़ना। अपने काम का लगभग 20% हिस्सा ही शैलो वर्क के लिए रखें। अगर आप इससे ज्यादा समय बिता रहे हैं तो आपको उन कामों को हटाना या ऑटोमेट करना होगा। शैलो काम को कठिन बनाएं। मेक शैलो वर्क हार्डर कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं। आप शैलो वर्क को आकर्षक बनाना बंद कर दें। उदाहरण के लिए, अपने डेस्कटॉप पर ईमेल एप्लीकेशन या सोशल मीडिया टैब खोलकर न रखें। ईमेल चेक करने के लिए आपको जानबूझकर अपने डीप वर्क स्लॉट से उठकर दूसरे कमरे में रखे फ़ोन को लेना पड़े या एक अलग कंप्यूटर पर लॉगिन करना पड़े। काम को आसान बनाने के बजाय शैलो वर्क को कठिन बनाएं। ईमेल शिष्टाचार को बदलें। चेंज ईमेल एटिकेट। ईमेल को तुरंत जवाब देने को अपना लक्ष्य न बनाएं। ये एक शैलो आदत है जो दूसरों को ये उम्मीद करने देती है कि आप हमेशा उपलब्ध हैं। आप अपने ऑटो रिप्लाई में ये लिख सकते हैं, मैं दिन में सिर्फ एक बार शाम 4 बजे ईमेल चेक करता हूँ। इससे लोग समझ जाएंगे कि उन्हें तुरंत जवाब की उम्मीद नहीं करनी है। ये एक साधारण बदलाव है जो आपको 90% शैलो वर्क से बचाएगा और आपको डीप वर्क पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा। मीटिंग और सहयोग को सीमित करें। हर मीटिंग के लिए खुद से पूछें, क्या ये मीटिंग बिना मेरे हो सकती है? क्या इसका परिणाम पहले से ही ईमेल में भेजा जा सकता है? सहयोग या कोलैबोरेशन तभी जरूरी है जब वह आपके डीप वर्क के परिणाम को वास्तव में बेहतर बनाता हो, न कि सिर्फ इसलिए कि सबको अपडेट रखना जरूरी है। अंतिम निष्कर्ष, डीप वर्क ही खुशी है तो दोस्तों, डीप वर्क के ये 4 नियम सरल हैं, लेकिन इन्हें लागू करना मुश्किल है। डीप वर्क फिलॉसफी को अपनाओ और रूटीन चुनो। बोरियत को गले लगाओ और अपने ध्यान की मसल को ट्रेन करो। सोशल मीडिया को रणनीतिक रूप से कम करो और सिर्फ मार्केटर बनो। उथले काम को दूर करो और अपने पूरे दिन को टाइम ब्लॉक करो। डीप वर्क सिर्फ उत्पादकता के बारे में नहीं है, ये संतुष्टि के बारे में है। जब आप डीप वर्क में होते हैं तो आप दुनिया को भूल जाते हैं। यह आपके दिमाग के लिए एक तरह का वर्कआउट है जो आपको काम में एक गहरा अर्थ और खुशी देता है। सफल लोग डीप वर्क को समय देते हैं। असफल लोग शैलो वर्क में व्यस्त रहने को अपनी पहचान मानते हैं। डीप वर्क कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक आदत है और इस आदत को आप आज से ही बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप आज से 1% बेहतर बनकर 10 गुना ज्यादा परिणाम देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और एक डीप वर्क स्लॉट आज ही बुक कीजिए। अपनी डीप वर्क की आदत को कंसिस्टेंटली बनाए रखें। अगर आपको ये पावरफुल समरी पसंद आई है और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ऐसी और ज्ञानवर्धक किताबों की समरी देखने के लिए अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले शनिवार को।